आचार्य महाराज ने प्रवचन में जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुदेव ने जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुवर सन्मति सागर जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। दुर्ग में चतुर्मास था, तो उन्होंने किसी श्रावक को, एक साधारण भोले भाले सरल स्वभावी श्रावक को उपदेश दे करके 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। 2 प्रतिमा पालन करो, क्यों फिजूल में अपना समय और उपयोग खराब करते हो। दिन में 2 बार भोजन करना, 2 बार सामयिक करना, स्वाध्याय करना, शांत रहना, क्योंकि ये जीवन अशांति के लिए नहीं मिला है, जीवन परम शांति की उपलब्धि के लिए मिला है। और उसने जो आज्ञा गुरुदेव 2 प्रतिमा उनने ले ली। प्रतिमा लेकर के महाराज जी तो वहाँ जिन दर्शन के लिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ करके चले गए। इतने में सीढ़ियों पर किसी पंडित जी टाइप के व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। और पंडित जी उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाएं तो तुम कुएं का पानी कहाँ से लाओगे, तुम शुद्ध आहार कैसे करोगे, तुम्हारे आजीविका कैसे करोगे, सामायिक में क्या करोगे, 25 बातें उससे सीढ़ियों से वापस आते आते आचार्य महाराज भी, जब ये बात चल रही थी तो वो भी साइड में खड़े होके सुनने लगे कि बात मामला क्या है भाई, अभी इसको व्रत दिए हैं तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। जब 10 प्रश्न पूछ लिए ना तो व्यक्ति धीरे से क्या बोलता है, पंडित जी बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जो कुछ गुरुदेव ने बताया है मैं उतना पालन जरूर करूंगा। तपस्वी सम्राट की बात अलग थी। एक दिन आहार, एक दिन उपास, एक दिन आहार, एक दिन उपास, कभी 2 उपास, कभी 4 उपास। तो उनकी महिमा अलग कि उनके 6 महीने के उपास तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपन करना चाहे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता? फिर ऐसे हो सकता है कि साल भर के लिए रात में सब प्रकार के भोजन पानी खाद्य स्वाद का त्याग कर दिया जाए। माने रात में सूर्यास्त के बाद पानी की बूंद भी ना पी जाए तो पूरे 12 घंटे 13 घंटे तक के लिए त्याग हो गया। 12 घंटे दिन में छूट थी, 2 बार भोजन 1 बार ले रहे थे, रात में कुछ नहीं लिया। ऐसी पूरे साल भर की रातें निकालो, कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने का उपास। कौन कौन करता है आप बताओ? देखो सौभाग्यशाली हैं, कम से कम 50 श्रावक श्राविकाओं के हाथ ऊंचे किए। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी, वो वाली बात नहीं चलेगी कि हम तो दूध पानी लेते हैं। मरे जी सब त्याग है, लेकिन वो जो होता है ना वो फलाहार, फल फलूट समझ में आया ना? फल फलूट लूट, अरे दाल दलिया की बजाय वो लूट मचा दी तुमने तो। फल फलूट क्यों भाई, क्या बात हो गई? दिन में जब 2 बार अच्छे से भोजन हो गया तो अब रात में मुंह में कुछ डालने की जरूरत कहाँ बची? जानवर भी मुंह बंद कर लेते हैं, अपन तो जिनवर बनने वाले, अपन तो इंसान हैं? बहुत सारे किस्से हैं। आपको किस्से कहानियां सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि महाराज जी भी किस्से कहानी सुनाते हैं, तत्व की बात नहीं बता रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे देखो भाई मैं भोजन 1 बार ही करता हूँ। आप कहो कि बहुत अच्छी बात है, चलो शाम का टेंशन खत्म हुआ हैं, पर्यूषण में पंडित जी आए हैं, भैया जी आए हैं और 1 ही बार भोजन करते हैं, तो अपन सब श्रावक भी एकासनी करने वाले हैं। लेकिन फिर देखो फिर ऐसा है कि मैं भोजन तो 1 ही बार करता हूं, लेकिन शाम को थोड़ा सा पानी वगैरह लेते। चलो आप सोचेंगे कि पानी लेते तो कोई बात नहीं, पानी सुबह अपन भरते ही हैं, उसको बचा के ठीक से रख लेंगे। मालूम पड़ा फिर पानी अकेला नहीं जमता है, दूध पानी लेते। फिर दूध पानी के बाद क्या हुआ? फ्रूट आ जाते हैं, फिर क्या? ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। ध्यान रखना
इसमें आपका त्याग धर्म नहीं निभ रहा। पर्युषण आ रहे हैं, हम किसी को हतोत्साहित नहीं करने वाले। हम तो इस बार उत्साहित करेंगे कि जयपुर में 100 से ज़्यादा तपस्वी निकलना चाहिए। कल यहाँ के सब अधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि पर्युषण में बहुत कार्यक्रम करने वाले हैं और रोज़ सुबह बढ़िया विधान होगा, 500 से ज़्यादा जोड़े बैठेंगे और दोपहर को क्लास चलेगी, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर आई बात तपस्या करने वालों की, तो बोले 60-70 तो हो ही जाएंगे। हमने इशारा किया कि आप 60-70 भूल जाओ, तपस्या करने वाले इस बार 100 से भी ज़्यादा होंगे। तपस्या का मतलब है बहुत सारे श्रावक कितना हिम्मत दिखाते हैं कि पर्युषण के 10 के 10 उपवास कर लेते हैं। कोई 5 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 32 करते हैं। युवा अभी तक हमने देखा चतुर्मास में कि 10 युवा निकलते हैं कि जिनने आज तक एक आसन नहीं किया ना, वो जिद पर आ जाते हैं तो 10 उपवास भी कर लेते हैं। अब ज्ञानी इसको बाल तप की श्रेणी में नहीं डाल देना तुरंत, ये तो जिद में किया है तो ये तो आदमी ऐसा है, इसको तुरंत मत डाल देना। हो सकता है उसका ये किया गया बाल तप उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा दे कि सच्चे तप में बदल जाए। अरे झूठे आदमी को सच्चा होने में देर नहीं लगती है क्या? हाँ, अभी आपका बेटा सिर्फ आपके लिहाज से मंदिर जा रहा है, सिर्फ आप माता जी के भय से रात में भोजन नहीं कर रहा है, मम्मी नहीं देती है इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन इसके झूठापन उसका ये जो अभी मजबूरी है, हो सकता है कल मुनिराज का उपदेश सुनकर के उसकी विचारधारा ही बदल जाए और फिर पछतावा भी करे कि मैंने आज तक किया तो सही लेकिन सच्चे मन से नहीं किया। आज से मैं सच्चे मन से जिन धर्म का पालन करूंगा, जिन दर्शन करूंगा। इसलिए कोई जुड़े तो उसे आप हतोत्साहित मत करना। ये जरूर है कि भाई जैसे जमे वैसे कर। तेरे से पानी लेकर के उपवास हो रहे हैं, दिन में एक बार की पानी की छूट रख ले, 2 दिन में एक बार की पानी की छूट रख ले। उसमें झूठा काम नहीं करना, उसमें जैसा नियम लो वैसा पालन कर सकते हो। तो मंगलमय अवसर आने वाले हैं, अपन अपने निज चैतन्य स्वभाव की सुरक्षा का पुरुषार्थ करें। अंजन चोर जैसे जीव भी देखो तो श्रद्धा के बल से। हमने भगवान महावीर स्वामी को साक्षात नहीं देखा, और कभी देखा भी होगा तो आज हमें कोई याद नहीं है। बचपन में आपने ऐसे कुछ लोग होंगे जिनने तपस्वी सम्राट को देखा होगा, 3 साल की उम्र में देखा होगा, 2 साल की उम्र में दादाजी ले गए होंगे, हैं? आपने तो पूरे ख्याल में देखा होगा। आप तो शायद मंच संचालन भी करते होंगे ऐसा। अच्छा, तो आप माने जन्म से ही मंच संचालन करते हैं, बचपन से? तो ये सौभाग्य है आपका भी कि ऐसे तपस्वी का दर्शन मिला। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो माने बड़े हो गए हैं और आपको सब पता है, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ उस छोटा बच्चा गया होगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो कहेगा, बताएगा कि मैं भी तब जो है ना 3 साल का था और मेरे दादाजी लेके जाते थे और धीरे धीरे कहते थे कि पाँव दबाओ, अंगूठा दबाओ, ऐसा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब हमारी ये हालत है कि हमें इसी जन्म की सारी बातें याद नहीं रहती। तो कभी हम प्रभु के समौषण में गए हों और दिव्य ध्वनि सुनी हो तो किस किस को याद है? तपस्वी सम्राट के प्रवचन सुने होंगे, इसमें एक आध आदमी ऐसा भी मिलेगा कि आचार्य महावीर कीर्ति के दर्शन किए होंगे। देखो वो देशभूषण जी महाराज के दर्शन किए होंगे, वाह। लेकिन हम आपसे पूछे कि आप उनके जीवन से उनका एक प्रवचन सुनाओ हमको, कौन सुनाएगा? अपना छायोपसमय ज्ञान देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इतना सौभाग्य है कि आज भी हमें याद है कि ऐसे गुरुओं के हमने दर्शन किए। ये तो नहीं भूले ना हम, ये तो नहीं भूले कि हमारे दादाजी लेके जाते थे, रोज धोती पंछा पहनाते थे। यानी छोटे छोटे बच्चों को भी निषेध मत करिए, ये बात सत्य है।
कि 8 वर्ष के पहले मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात सत्य है कि 8 वर्ष के पहले वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर छोटे बच्चों की भावना बनती है कि मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, तो उसका पूरी तरह से शुद्धि करा के, उसकी लघु शंका वगैरह से निर्वत्र करा करके और उसको उसकी भावनाओं को सम्मान दे, उसको हर क्रिया में शामिल करो, जितना वो जितना समझ पाता है, जितना कर पाता है। और बाकी सावधानी आप रखो कि इससे कोई दोष ना हो जाए। अगर पुरखों ने हमें ये संस्कार न दी होते कि वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो, गुरुवाणी सुनो, मुनिराज वही कहानी सुनाएंगे तुम्हें जो तुमने पढ़ ली है, जो तुमने टीवी पर देख ली है, फिर भी उनके पास बैठ करके उनके मुख से सुनो, उसका आनंद अलग ही होता है। और ये संस्कार दिए हैं इसलिए आज सब आप यहाँ पर जमे हुए हैं, नहीं तो सबको पता है टीवी पर बहुत प्रवचन आ रहे हैं। और हम आपको एक बात कहें ना, जितनी बातें हम आपको बताएंगे उससे ज़्यादा बड़ी, उससे ज़्यादा अच्छी बातें तो व्हाट्सएप पर ढेरों आई हुई हैं। और आजकल ज्ञान की कोई कमी नहीं रह गई है, छोटा बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है। कमी है तो आस्था की, संकल्प शक्ति की, सब्र की। और हम बस वे सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिनके पास आस्था भी है, संकल्प शक्ति है और श्रद्धा के बल पर देव शास्त्र गुरु के दरबार में खिंचे चले जाते हैं। हाँ, बैठना क्या मिलता है महावीर जी में, महावीर भगवान के चरणों में बैठने से? महावीर भगवान तो कुछ नहीं देते, लेकिन उनकी सौम्य मुद्रा से जो कुछ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लोग पागल नहीं हैं, ये करोड़पति लोग, ये पढ़े लिखे साइंटिस्ट, ये MBA वाले, ये CA वाले कोई गधे नहीं है। जिसने इतनी पढ़ाई कर ली है और फिर भी उसका श्रद्धा समर्पण देवशास्त्र गुरु के प्रति है, इसका मतलब है कि उसने लौकिक से हट करके कुछ अलौकिक को भी समझा है। उसे ख्याल आया है कि हम जो 24 घंटे किताबें पढ़ते हैं वो पढ़ना और 10 मिनट के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना, इसका आनंद अलग होता है। वो आजीविका का साधन बनता है और ये जीव को पार कराने का साधन बनता है। युवाओं, आप सबकी भक्ति भावना बनी रहे, बढ़ती रहे और हमारे आचार विचार से कहीं कोई ऐसी उंगली ना करके बोले कि जैनी का बच्चा ऐसे काम करता। वो सावधानी युवा पीढ़ी को, अपन सभी को बरतने की जरूरत है। ये बियर बार के बाहर खड़ा हुआ, ये क्या कर रहा? खड़े होने की भी जरूरत नहीं। बहुत बड़ी छवि है जैनों की, जैन समाज की। आज भी कुछ लोगों की गलतियों के बावजूद भी आज भी लोगों की नज़र में, समाज की नज़र में बहुत ऊंची छवि है और वो छवि पुरखों ने बहुत पुरुषार्थ से बनाई है। वो छवि तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करिए, या अपन बोल सकते बलिदान दे करके बनाई। उपसर्ग सहे, परिचय सहे, भूखे रह गए, लेकिन अमरचंद दीवान जी का देखिए आप, हैं कितना हिम्मत का काम, मतलब शेर को भोजन कराओ। अब एक जैनी शेर को कैसे भोजन कराए? बोलिए। हम दीवान जी के, अमरचंद दीवान जी वाला मंदिर भी देखा, कितनी सुंदर प्रतिमा, कैसा आलीशान मंदिर। एक आदमी अगर धर्मात्मा है और अगर वह मंत्री बन जाए तो कैसा आलीशान जिनालय बनाता। धर्म बुद्धि ना हो ना तो अपनी कोठियां ही बनाता रहेगा जिंदगी भर, भले वो मिट्टी में मिल जाएं। और आपको हम बता दें, आज कोई आपसे अमरचंद दीवान की कोठी कहाँ है, ये पूछे ना पूछे, जयपुर आने वाला हर शख्स पूछता है कि अमरचंद जी का बनाया हुआ मंदिर कहाँ है। हमने खुद आते ही पूछा था कि हमें पहले उस मंदिर के दर्शन कराए जाएं, और जो मुल्तान से मूर्तियां लेके आए थे श्रावक, वो मंदिर के दर्शन कराए जाएं।
कहाँ है मुल्तान का मंदिर है? जहां भी है हमको दर्शन करना है, वो आप उन श्रावकों का दम देखिए, श्रद्धा देखिए। हमको उस संबंध की जो कहानी सुनने को मिली कि जब विभाजन हो गया तो मुल्तान वाले जैन श्रावकों ने सोचा कि अब यहाँ इसमें रहने का, लाहौर में मुल्तान में रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ठीक से धर्म पालन कर नहीं पाएंगे, मुनि आ नहीं पाएंगे, अपन वापस अपने जो बंटवारे में जो अपना वतन बन गया है भारत, वहाँ चलते हैं। मंदिर भी जाना चाहिए साथ में, मंदिर तो नहीं जा सकता, मूर्तियाँ तो लेके जाएंगे। और जब मूर्तियाँ लेकर के हवाई अड्डे पर पहुँचे तो वो भयंकर संक्रमण का काल था, कत्लेआम हो रहा था, उठापटक हो रहा था, कोई किसी की, फिर भी श्रावकों ने मूर्तियां नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के भी कैसे भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे समय में तुम ही जिंदा चले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, मूर्तियां तो वहाँ भी बहुत बन जाएंगी, अभी लोगों को ढोने वाले साधन पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनकी भाषा में पत्थर बोलो, बुत बोलो। तो श्रावकों ने कहा कि आप हमें भले यहाँ छोड़ दो, लेकिन ये हमारी मूर्तियां भारत भेज दो, हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे जिन बिंबों का अपमान नहीं होना चाहिए। और फिर उसके आगे का और चमत्कार सुनने को मिला कि श्रावक भी सवार हो गए, मूर्तियां भी सवार हो गई। अंदेशा ये था कि इतना सारा माल लेकर के विमान ठीक ढंग से उड़ नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं कि पायलट ने जैसे ही उसको प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, उसको फूल जैसा हल्का लगा। और इतना, अभी तक सादा विमान जिसमें सवारियां होती थी वो, और अब 2 गुना मूर्तियों का वजन होने के बाद भी उसको इतना आसान लगा, और वह विमान की मूर्तियां यहाँ उतारी गईं मुल्तान के मंदिर में। माने उस मंदिर का नाम ही श्रावकों ने मुल्तान रख दिया, मुल्तान का मंदिर, है ना, यही बोलते हैं मुल्तानी मंदिर। क्यों? वो सारी मूर्तियां मुल्तान शहर से आई। कितना बड़ा दिल चाहिए जिन धर्म की सेवा के लिए, वीतराग भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। अपन सभी देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहें, अपना मंगल होगा। और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि मन में खोट ना आए, कुछ भी हो जाए, ये वीतरागियों का मार्ग ना छूटे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।